एवरीवन, स्टार्ट करते हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 8 क्वाड्रिलेटरल एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 5। क्या दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 5 में? सो दैट इफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स देन इट इज़ अ स्क्वायर। आपको गिवन क्या है कि कोई क्वाड्रिलेटरल है और आपको दिया उसके जो डायगोनल्स है ना वो इक्वल है और एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं एट अ राइट एंगल पे। बाइसेक्ट करते हैं मतलब कि वो इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं और जो एंगल बनाते हैं वो कितना बनाते हैं, 90 डिग्री बनाते हैं। ठीक है, तो वो आपको प्रूफ करना है। वो क्या है कि स्क्वायर है, जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है वो एक स्क्वायर है, वही आपको क्या करना है, प्रूफ करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखते हैं गिवन में क्या दिया हुआ है। तो गिवन में बात करूँ तो गिवन में दिया हुआ है इफ़ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल, मतलब हमें जो डायगोनल्स दिए हुए हैं वो कैसे दिए हुए हैं, इक्वल दिए हुए हैं। तो आप यहाँ से लिख सकते हो AC इज इक्वल टू BD, तो इसके जो डायगोनल्स हो गए वो इक्वल हैं। फिर दिया है बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, हर ये जो डायगोनल्स है ना ये बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को और किस एंगल पे, 90 डिग्री पे। ठीक है, 90 डिग्री मतलब ये जो सारे एंगल्स बन रहे हैं वो कितने बन रहे हैं, 90 डिग्री बन रहे हैं। तो यहाँ से आप ये बोल सकते हो बाइसेक्ट भी कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो साइड्स हैं ये कैसी होंगी, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होंगी। तो आप यहाँ से ये भी लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से आप दूसरा क्या लिख सकते हो, OA इज इक्वल टू OC और जो दूसरा है OB इज इक्वल टू OD। ठीक है, और सारे एंगल्स कितने बनेंगे, 90 डिग्री, वो 90 डिग्री में बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ से आप ये भी लिख सकते हो एंड यहाँ पे एंगल AOB इज इक्वल टू AOB, फिर BOC और फिर तीसरा COD इज इक्वल टू AOD। तो ये एंगल्स कितने हैं, 90 डिग्री बना रहे हैं। ठीक है, अब हमें प्रूफ क्या करना है वो मैं लिखती हूँ। टू प्रूफ, ये दिखाना है कि जो ये क्वाड्रिलेटरल है वो क्या है, एक स्क्वायर है। ABCD इज अ स्क्वायर। ठीक है, ये एक स्क्वायर बना रहा है। स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, स्क्वायर क्या होता है कि उसकी जो चारों साइड्स होती हैं वो क्या होती हैं, आपस में बराबर होती हैं। तो यहाँ से हमें दैट मीन्स हमें प्रूफ क्या करना है कि AB, उनकी चारों साइड्स प्रूफ करनी है। AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA। ठीक है, एक तो ये प्रूफ करना है। ये तो हमने साइड्स बता दिए सारे इक्वल, बट एक उसमें क्या होता है कि जो हमारे स्क्वायर होता है वो उसके जो चारों एंगल्स होते हैं वो भी कितने होते हैं, 90 डिग्री होते हैं। तो हमें इंटीरियर एंगल कितना दिखाना पड़ेगा, ये एंगल कितना दिखाना पड़ेगा, हमें 90 डिग्री दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से आप ये भी लिख सकते हो एंड, क्योंकि देखो रोम्बस में भी यही होता है। रोम्बस में भी जो चारों साइड्स होती हैं, अगर हमने सिर्फ साइड्स की बताए तो वो रोम्बस भी हो सकता है। एंगल्स हमने बताया नहीं, तो एंगल्स मतलब हमें ये एंगल भी हमें 90 डिग्री दिखाना पड़ेगा। तो मतलब एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू एंगल D। तो ये कितना हो जाएगा, हमें कितना दिखाना है, 90 डिग्री। ठीक है, तो ये हमें 90 डिग्री दिखानी है। ठीक है, ये तो हमें प्रूफ करना है। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं प्रूफ अपना। तो प्रूफ, ओके, प्रूफ स्टार्ट करते हैं। प्रूफ में हमें क्या करना है, साइड्स सबसे पहले हम दिखाते हैं, साइड्स इक्वल दिखाते हैं। ये जो साइड्स हमें दी हुई है हम वो क्या करते हैं, साइड्स इक्वल दिखाते हैं। तो मैं यहाँ पे हमें ट्राइंगल क्या करना पड़ेगा, कॉन्ग्रुएंट दिखाना पड़ेगा। तो मैं मान लेती हूँ ये दोनों ट्राइंगल लेकर चल रही हूँ। ठीक है, तो ये दोनों अगर मैं ट्राइंगल लेती हूँ, ये दोनों ट्राइंगल, तो इसमें क्या क्या गिवन है, कैसे हमें इसको निकाल सकते हैं, कैसे इसको हम कॉन्ग्रुएंट दिखा सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट दिखाऊंगी इस दोनों ट्राइंगल को। तो इन ट्राइंगल, ट्राइंगल कौन कौन सा है, इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD। ठीक है, तो ये दोनों ट्राइंगल हो गए। तो आपको यहाँ पे गिवन क्या क्या दिया हुआ है, एक तो हमें ये चीज़ दी हुई है कि जो ये साइड्स हैं OA इज इक्वल टू OC हो जाएगा और OB इज इक्वल टू OD हो जाएगा। तीसरा क्या होगा, तीसरा जो ये एंगल है ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। ठीक है, तो इससे हम क्या कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ एंगल, ये पहले सबसे पहले हम साइड्स लिख लेते हैं। OA इज इक्वल टू, इस ट्राइंगल में OA बराबर है किसके, OC के।
ठीक है, तो OC के बराबर है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे गिवन हमें दिया हुआ है, मैंने गिवन में ऑलरेडी लिखा हुआ है। ठीक है, और फिर इसके बाद हम एंगल लिखते हैं, एंगल भी अपने को दिया हुआ है, तो एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD, तो कितना दिया हुआ है, 90 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, हर एक एंगल कितना दिया है, 90 डिग्री दिया हुआ है। और फिर जो तीसरा होगा, तीसरी जो साइड्स हैं OB इज इक्वल टू OD, तो यहाँ पे OB इज इक्वल टू OD, तो ये क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। ये भी हमें क्या था, गिवन था। ठीक है, तो यहाँ से आप बोल सकते हो कि ट्राइंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल COD, किस रूल से हुआ, बाय साइड एंगल साइड, ये हमने कॉन्ग्रुएंसी रूल लगाई, तो उसके वजह से साइड एंगल साइड से हुआ। ठीक है, तो यहाँ से आप एक चीज़ बोल सकते हो जो हमें निकालनी थी, मेन चीज़ हमें AB इज इक्वल टू CD निकालना था, साइड्स निकालनी थी, तो हमें यहाँ से निकल के आ जाएगा AB इज इक्वल टू CD। ठीक है, तो एक चीज़ हमें ये निकल के आ गई, तो मैं इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेती हूँ। तो ये कैसे निकल के आया, बाई CPCT से निकल के आया। ठीक है, जो करस्पॉन्डिंग पार्ट होते हैं वो इक्वल हो जाते हैं, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। ओके, सबसे AB सिर्फ अभी तो ये निकला हुआ है, AB इज इक्वल टू CD, अभी हमें और भी निकालने हैं। तो एक चीज़ अगर आप नोटिस करोगे, AB इज इक्वल टू AB इज इक्वल टू CD हो गया। अब ये जो एंगल्स है, क्या मैं ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर बोल सकती हूँ, यस बराबर बोल सकती हूँ, क्योंकि ये जो है ना एंगल्स, देखो ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी बराबर हो जाएंगे, ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा, और जो सिंगल लाइन वाला देखोगे अपन, तो ये वाला जो एंगल, ये वाला इसके बराबर होगा, सॉरी इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, और जो ये वाला एंगल होगा ये इसके बराबर होगा। तो मैं यहाँ से लिख सकती हूँ क्या, एंगल BAO, एंगल एंड करके आप यहाँ पे लिख दो, एंड एंगल BAO इज इक्वल टू एंगल, जो ये वाला एंगल बन रहा है, एंगल कौन सा बन रहा है, DCO। ठीक है, तो एंगल DCO, तो ये बराबर हो जाएगा, ये भी कैसे आएगा, बाय CPCT से। ठीक है, तो ये एंगल्स बराबर हो गए। अब अगर आप ध्यान से देखोगे, तो ये जो एंगल्स है, अगर ये दोनों एंगल्स बराबर हो गए, ये वाला देखो, ये वाली जो लाइन है और ये ट्रांसवर्सल है हम मान लेते हैं, और ये भी लाइन, ठीक है, तो ये वाला एंगल, अगर ये वाला एंगल बराबर है, तो ये कैसे हो जाएंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो जाएंगे, और ये बराबर भी है। तो अगर ये बराबर है, तो जो ये साइड्स होंगी वो कैसी हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। ठीक है, तो हमने पढ़ा हुआ है कि अगर आपको दो पैरेलल लाइंस दी हुई है, जैसे मैंने ये डायग्राम बनाया अभी, ये पैरेलल लाइंस थी, इसका नाम लिख देती हूँ, DC था और ये AB था। ठीक है, तो ये वाला, ये मैंने बोला ये वाला एंगल ये इसके बराबर है, तो अगर ये इसके ये वाला एंगल इसके बराबर है, तो मैं ये बोल सकती हूँ ट्रांसवर्सल हो जाएगा, ये दोनों लाइन हो जाएगी, तो ये दोनों लाइन कैसी होगी, पैरेलल होगी, तभी तो ये दोनों एंगल बराबर होंगे, क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से आप लिख सकते हो कि ये जो एंगल है, फॉर लाइन्स आप लिख सकते हो, फॉर लाइन्स AB एंड CD विथ ट्रांसवर्सल कौन सा लिख सकते हो, ट्रांसवर्सल AC हो जाएगा। तो यहाँ से आप बोल सकते हो कि एंगल BAO जो भी हमने प्रूव किया, एंगल DCO, तो ये कैसे हो जाएंगे, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएंगे, तो देयरफॉर हम यहाँ से बोल सकते हैं जो AB है वो पैरेलल है किसके, CD के। तो मैं मान लेती हूँ इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, ये मैंने मान लिया इक्वेशन। अब इक्वेशन 1 एंड 2 से आप ये बोल सकते हो कि ABCD एक क्या है, पैरेललोग्राम है। कैसे बोल सकते हो, एक थियरम पढ़ा था हमने कि अगर कोई भी क्वाड्रिलेटरल की एक जो साइड है वो बराबर भी है और वो पैरेलल भी है, तो वो जो क्वाड्रिलेटरल होता है वो क्या हो जाता है, पैरेललोग्राम हो जाता है। ठीक है, तो हम उसको पैरेललोग्राम बोल सकते हैं। तो मैं यहाँ से लिखती हूँ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से आप बोल सकते हो कि जो ABCD है वो क्या है, इज़ अ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो ये हम बोल सकते हैं पैरेललोग्राम है।
ठीक है, एक थियरम है, थियरम आई थिंक 8.8 है, उसमें लिखा हुआ है। ठीक है, ये अगर एक साइड उसकी बराबर है और वही साइड पैरेलल भी है तो वो ABCD क्या हो गया, पैरेललोग्राम हो जाएगा। इतना हमने प्रूव कर दिया। अगर ये पैरेललोग्राम है तो इसकी जो दूसरी साइड होगी वो भी क्या होगी। अगर हमने ये प्रूव कर दिया ये पैरेललोग्राम है तो AB इज इक्वल टू, तो CD हमने बराबर कर ही दिया था, तो जो दूसरी साइड होगी वो भी कैसी हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। हमने पैरेललोग्राम में पढ़ा हुआ है कि जो अपोजिट साइड्स होती है वो कैसी होती है, दोनों जो पेयर दोनों साइड्स होती है वो कैसी होती है, बराबर होती है। तो यहाँ से आप ये भी लिख सकते हो AD इज इक्वल टू BC। ठीक है, तो एक चीज़ तो ये निकल के आ गया, बट अभी भी हमें नहीं निकला है क्योंकि हमने सिर्फ अपोजिट साइड्स को इक्वल किया है और हमें दिखाना क्या है कि सारे साइड्स इक्वल हो। ठीक है, तो अभी भी हमारा जो साइड दिखाना है वो भी बाकी है। तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, हमने अपोजिट साइड्स दिखा दिए, अब मुझे ऐसा करना है ना कि एक कोई कॉमन निकल के आ जाए। ठीक है, तो हम सारे को क्या कर सकते हैं, बराबर कर सकते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे ट्राइंगल अगर मैंने लिया था तो मैंने अपोजिट ट्राइंगल लिया था, ठीक है, ये वाले। अब मैं क्या करूँगी कि ऐसे दो ट्राइंगल लूँगी कि दोनों मतलब जो साइड्स होंगी ना वो कॉमन आ जाएंगी, एक कोई ना कोई साइड कॉमन आएगी जो इन दोनों में से जो हमने निकाला है उन दोनों में सेम रहेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, दूसरी ट्राइंगल लेती हूँ। ट्राइंगल जैसे मैंने ले लिया AOD और COD। ठीक है, तो मैं यहाँ पे दूसरी ट्राइंगल लेकर चलती हूँ। इन शॉर्ट में यहाँ पे डायग्राम बना देती हूँ, देखो। अगर मैं ये डायग्राम बनाऊँ तो ये था, नाम क्या था, ABCD। ठीक है, और ये रहा, हमने ये बनाया हुआ था। तो ये O, मैं अब क्या ले रही हूँ, दोनों ट्राइंगल, देखो ये वाली साइड और ये साइड। उसके पहले हम क्या कर रहे थे, अपोजिट साइड्स को बराबर कर रहे हैं, अब हमें एडजेसेंट साइड को अगर हमने बराबर दिखाना है। ठीक है, देखो अब मैं ट्राइंगल कौन सा लूँगी, इन ट्राइंगल AOD एंड ट्राइंगल COD। ठीक है, अब ये दोनों ट्राइंगल ले लिया, क्या क्या बराबर थे, देखो ये हमें क्या थी, ये साइड्स हमें दिखानी है और मैंने बताया ये बाइसेक्ट कर रही है, तो मतलब ये वाली साइड, ये साइड बराबर थी, ये दोनों बराबर थे। ठीक है, तो यहाँ से आप लिख सकते हो कि ये जो साइड है OA इज इक्वल टू OC, तो ये हमें क्या था, गिवन था। और जो दूसरी चीज़ थी, ये एंगल भी आपको दिया था 90 डिग्री, तो यहाँ से आप ये भी लिख सकते हो, एंगल OAOD इज इक्वल टू एंगल COD। तो ये आपको क्या था, गिवन था 90 डिग्री। ठीक है, तो ये 90 डिग्री था। और यहाँ से तीसरी जो चीज़ है निकल के आएगी OD इज इक्वल टू OD, तो ये दोनों में कॉमन निकल के आएगी। ठीक है, तो ये दोनों में कॉमन निकल के आ रही है, तो यहाँ से आप बोल सकते हो ट्राइंगल AOD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल COD। ठीक है, तो ये दोनों होंगे, तो यहाँ से आप लिख सकते हो AD इज इक्वल टू CD, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो AD इज इक्वल टू CD। तो ये कैसे निकल के आएगा और ये कैसे हुआ कॉन्ग्रुएंट, तो किस रूल से, बाय साइड एंगल साइड से। ठीक है, साइड एंगल साइड से। और ये कैसे निकल के आया, बाय CPCT से। ठीक है, इसके जो करस्पॉन्डिंग पार्ट होंगे वो कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अब हम तीनों इक्वेशन जो है हमने लिया हुआ है, अब मैं तीनों को लेकर सबको बराबर कर दूंगी। देखो कैसे बराबर करते हैं, AD इज इक्वल टू CD दिया हुआ है, AD इज इक्वल टू BC, और जो तीसरा है AB इज इक्वल टू CD। ठीक है, तो अब मैं तीनों को लेकर बराबर करती हूँ, देयरफॉर यहाँ पे आप लिख सकते हो AD इज इक्वल टू CD। ठीक है, AD के बराबर और कौन था, BC था, तो यहाँ पे BC भी लिख सकते हो। और एक चीज़, BC के इक्वल कौन था, सॉरी CD के इक्वल कौन था, CD के इक्वल AB था। ठीक है, तो यहाँ से आप लिख सकते हो, देखो CD के बराबर AB भी लिख सकते हो। तो ये चारों मिला के हमने ये प्रूव कर दिया कि इसकी चारों साइड्स कैसी हैं, बराबर है। अब दूसरा दिखाना है, ये तो हमने साइड्स दिखा दिए, चारों साइड्स इक्वल हैं। ठीक है, लेकिन दूसरा अभी हमें दिखाना है कि उसके जो एंगल्स हैं वो 90 डिग्री बना रहे हैं, तो हमें अभी क्या करना है, नेक्स्ट 90 डिग्री दिखानी है। ओके, जो नेक्स्ट है, अभी हमें क्या करना है, ये जो एंगल्स है वो कितना दिखाना है, 90 डिग्री दिखाना है। ठीक है, 90 डिग्री दिखाएंगे तभी हम बोल सकते हैं क्या है, ये एक स्क्वायर है। तो अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो अभी मुझे ये पूरा एंगल लेना है, तो मैं क्या करूँगी, ये वाला पूरा ट्राइंगल लूँगी।
ठीक है, ये पूरा ट्राइंगल होगा, ये रहा, ये पूरा ट्राइंगल होगा, और जो दूसरा होगा ये वाला ट्राइंगल लूँगी, दूसरा, जिसमें दोनों डायगोनल्स आ रहे हो, क्योंकि दोनों डायगोनल्स हमें बराबर दिए हैं। ठीक है, तो हम निकाल सकते हैं। देखो ये वाला जो दूसरा ट्राइंगल है, ये दूसरा ट्राइंगल, ठीक है, एक पेन से मैंने किया हुआ है, एक पेंसिल से। तो मैं लिखती हूँ इन ट्राइंगल DAB एंड जो दूसरा ट्राइंगल है वो CBA। ठीक है, जो दूसरा ट्राइंगल है CBA। ठीक है, तो ये जो दोनों ट्राइंगल को हमें क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। तो मैं कॉन्ग्रुएंट दिखाती हूँ। तो सबसे पहले जो साइड है ये तो हमें बराबर दी थी, हमने अभी दिखाया, प्रूफ किया। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ AD इज इक्वल टू BC। ठीक है, तो ये हमने प्रूफ किया। ठीक है, ये निकल के आ गया। और हमने ये गिवन दिया हुआ है, ये जो इसके डायगोनल्स है वो भी कैसे हैं, बराबर हैं। तो डायगोनल्स हम लिख सकते हैं AC इज इक्वल टू BD। तो ये भी क्या है, हमें गिवन दिया हुआ है। ठीक है, आप आगे जाके देखोगे तो उसमें गिवन था, मैंने गिवन में ही लिखा हुआ है, जो इसके डायगोनल्स है वो बराबर है। तीसरी जो चीज़ निकल के आ गई है, ये दोनों में कॉमन है। तो यहाँ से आप लिख सकते हो AB इज इक्वल टू AB। तो ये दोनों में क्या है, कॉमन है। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि ट्राइंगल DAB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CBA। तो अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, किस रूल से हुए, बाय साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी से। ठीक है, कॉन्ग्रुएंस रूल से। ठीक है, अब मुझे ये दोनों ये क्या हो गया, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस हो गए। तो अब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो मैं यहाँ से लिख सकती हूँ एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल CBA। ठीक है, तो ये कैसे आएगा, बाय CPCT से। बट अभी भी हमें 90 डिग्री नहीं निकला है, बस मैंने क्या किया है, दोनों एंगल को बराबर किया है। तो 90 डिग्री कैसे निकलेगा, तो 90 डिग्री निकालते हैं। देखो क्या करना है कि ये वाली जो लाइन है और ये लाइन, ये एक पैरेललोग्राम निकल गया था, पैरेललोग्राम हो गया था, हमने पीछे प्रूफ कर दिया है। तो मैं एक ट्रांसवर्सल मान सकती हूँ इसको, ये ट्रांसवर्सल हो जाएगा। ठीक है, तो मैं लिखती हूँ यहाँ पे फॉर लाइन्स AD इज पैरेलल टू BC विद ट्रांसवर्सल, मैं ले रही हूँ विद ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल कौन सा, AB। ठीक है, ट्रांसवर्सल AB ले रही हूँ। तो हमने पढ़ा हुआ है कि अगर कोई पैरेलल लाइंस है, ट्रांसवर्सल है, तो जो उसके सेम साइड वाले एंगल्स होते हैं, ट्रांसवर्सल के सेम साइड वाले एंगल्स होते हैं, उनका जो सम होता है वो क्या होता है, 180 डिग्री होता है, मतलब सप्लीमेंट्री होता है। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, एंगल DAB प्लस एंगल CBA इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, इसको हम को इंटीरियर एंगल भी बोलते हैं, इन शॉर्ट में इसको हम को इंटीरियर एंगल्स भी बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब मुझे देखो, ये यहाँ पे हमने लिए बराबर, हमने बता दिया था बाई CPCT से। तो मैं किसी एक में कन्वर्ट कर दूंगी, ये दोनों एंगल में किसी को भी कर सकते हो आप। तो मैं एंगल DAB को कर रही हूँ, तो CBA की जगह पे क्या लिख सकती हूँ, एंगल DAB इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। ठीक है, तो 180 डिग्री, अब ये 2 टाइम्स हो गया, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो 2 टाइम्स DAB इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से आप ये भी लिख सकते हो एंगल DAB 180 का हाफ कितना होता है, 90 डिग्री। ठीक है, तो ये एंगल जो हमें निकालना था ये 90 डिग्री निकल के आ गया है। अगर ये एंगल 90 डिग्री है तो एंगल CBA भी कितना होगा, 90 डिग्री होगा। ठीक है, और ये 90 डिग्री है, तो उनके जो अपोजिट साइड्स हैं, अपोजिट एंगल्स है, अगर ये 90 डिग्री है तो इसका जो अपोजिट एंगल है ये भी 90 डिग्री हो जाएगा, और ये अगर है तो ये भी 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि पैरेललोग्राम में क्या होता है, उसकी जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप बोल सकते हो कि उसकी सारी साइड्स बराबर हो गई, एंगल्स 90 डिग्री निकल के आ गया, तो देयरफॉर आप बोल सकते हो ABCD क्या है, एक स्क्वायर है, इज अ स्क्वायर। ठीक है।